राम राम भाइयों। आज हम बात करेंगे गांव में किस प्रकार से धार्मिक स्थल रहते हैं और प्रयागराज के जो साधु संत आपको देखने को मिलते हैं। करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो साधु आते हैं वो कहां से आते हैं और फिर कहां विलुप्त हो जाते हैं। तो आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो बात करेंगे आगे। जो आप साधु महात्मा देखते हैं, संत जी देखते हैं, तो ये छोटे छोटे आदिवासी जो गांव होते हैं, जहां पर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते हैं। देखिए, ये हर प्रत्येक गांव में जो 700 हज़ार संख्या में जहां लोग रहते हैं, वहाँ इस प्रकार से मंदिर का निर्माण कराते हैं। और आगे हम सन्यासी परिपाटी से जो हमारे संत जी हैं, जिन्हें गिरिपुरी भारती और आप अवधेशानंद जी गिरी जी को जानते हैं, उनकी परम पाठी से यहाँ संत जी रहते हैं और तीर्थ क्षेत्रों में भी रहते हैं। लेकिन ये कभी कभार, जैसे ये बजरंगबली जी का मंदिर है, हनुमान जी का हमारा मंदिर है, तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे गाँव में ट्रस्ट बने रहते हैं और इन मंदिरों में रहते हैं और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, समाज सुधार का काम करते हैं। हम आ गए हैं अब मंदिर के अंदर। गौशाला का निर्माण भी कार्य हमारे संत महात्मा करवाते रहते हैं। वृक्षारोपण का कार्य आपको बता ही दिया। आदिवासी बहुलक क्षेत्र जहाँ पर धर्मांतरण की ज़्यादा वो रहती है, तो अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ये छोटे छोटे गांवों में, जहां पर बिल्कुल ज्ञान की कमी है, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, और जहां किसान खेती से जुड़े हैं, ऐसी जगह पर हमारे संत जी निवास करते हैं और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और क्या सुंदर गेट बना रखा है, कुटिया बना कर रहते हैं। हमेशा भगवत गीता, रामायण जो चरित्र की जो बातें हैं, उन्हें संसार के प्राणियों के बीच में रखते हैं और गृहस्थ लोगों को हमेशा अपने ज्ञान के उपदेश से समाज के उत्थान के लिए, जैसे बाल विवाह को रोकना और जो कुरीतियाँ चली आ रही है, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई थी, ऐसी गांवों में एक रूढ़िवादिता चली आती है। तो वहाँ अपने ज्ञान का उपदेश देकर, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर मोह माया से और आत्मनिर्भर बनाया था, उसी प्रकार हमारे संत महात्मा उसी कड़ी को संभालते हुए सनातन की परम पाठी को आगे ले जाते हुए अलग जगाते हैं, मतलब ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो यहाँ ऐसी जगह में हमारे जो प्रयागराज में महात्मा जो देखने को मिलते हैं, आपने लाखों संख्या में देखे थे, करोड़ों की संख्या में स्नान करते हुए देखे थे, कहीं हाथी घोड़े से देखे थे, कहीं तलवारों के साथ देखे थे। तो ये सनातन की जो परंपरा है उसको संभालते हुए आज छोटे छोटे गाँवों में कितना दुख झेलते हैं, कितनी यातनाएं झेलते हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और यहाँ से किसानों के बीच से जो किसान अपनी जो फसल है कण बीन कर इकट्ठा करके संत जी को झोली में थोड़ा सा देते हैं, उन्हीं संतों के भंडारे से आपने अपने प्रयागराज में बड़े बड़े भंडारे आपने देखे हैं, जहाँ पर सेवा चल रही है, ट्रस्टों के माध्यम से सेवा चल रही है। तो ये किसानों के बीच से जो बीज, जो अन्न गया है, अन्नदान गया है, उन्हीं अन्नदान से आपने वहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया था, गंगा में स्नान किया था। तो वो यही संत है। ऐसे गांव होते हैं छोटे छोटे, कस्बे होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र रहता है, ज्ञान का बिल्कुल भी प्रकाश नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं और गांव में से, तो भाइयों, गीता के उपदेश को ये सुनाते हैं, बाल संस्कार देते हैं। गर्मी के दिनों में जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो नियमित, जैसे ये मंदिर परिसर है, गांव में मंदिरों का निर्माण इसीलिए होता था, गांव में मंदिर का निर्माण इसीलिए किया जाता था कि यहाँ पर संत निवास करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, ताकि हमारी सनातन
परंपरा, हमारा सनातन धर्म जीवित रह सके, तो यहाँ पर नियमित सुबह शाम जैसे कि संध्या आरती होती है, त्रिकाल संध्या जैसे बोला जाता है, तो दोपहर में भी यहाँ पर बच्चों की क्लास लगती है, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं, वेद का पठन पाठन, इस प्रकार से भी बाल शिक्षा, हिंदू धर्म की जो हमारी परंपरा है, इसको जीवित हमारे संत जी रखते हैं। हर गांव में ऐसे संत आपको देखने को मिलेंगे। कहीं किस परिपाटी के मिलेंगे, कहीं रामानंदाचार्य परिपाटी के, कहीं उदासीन परिपाटी के, और कहीं गिरिपुरी भारतीय सन्यासी परिपाटी के आपको संत जी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी का उद्देश्य वही है, अपने धर्म को जीवित रखना और शस्त्र और शास्त्रों द्वारा अपने सनातन की रक्षा करना। शस्त्र भी आपने हाथी घोड़ों से जैसे कि जुलूस निकलता है तो आपने देखे हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के साथ ये रहते हैं। लेकिन मंडलेश्वर के आदेश के बाद ये पहुंच जाते हैं छोटे छोटे गांव में, जहां पर ये अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और बुद्धिहीन लोगों को शुद्ध बुद्धि और गृहस्थ में किस प्रकार रहा जाए और आखिरी में मरणोपरांत किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त किया जाए, इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा फैलाते रहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। आपने उज्जैन में सांदीपनी आश्रम तो देखा होगा, उसी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हैं। शिवोहम का मतलब आपको पता ही है। श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज है। और इस प्रकार से आश्रम रहता है। यहाँ पर नियमित भंडारे, गौशाला और बाल संस्कार केंद्र इसे ही कहा जाता है। गांव में ज्ञान का प्रकाश फैले, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण परिवर्तन जो लोग करते हैं उन्हें यही संत रोकते हैं। और इस प्रकार से मंदिर बने होते हैं गांव में। ये मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक नहीं आपको ऐसे गांव के हर चारों कोनों पे 4 मंदिर देखने को मिलेगा। और एक सेंटर में तो हर गांव में आपको 5 मंदिर ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे बजरंगबली का मंदिर हो गया, राधा कृष्ण का मंदिर हो गया, और भी गांव से बाहर जैसे हमारे देवी देवता है, राम देवरा भी आपको देखने को मिलेगा, देव महाराज, सवाई भोज महाराज, जो भी राजस्थान से जो हमारे देवता है वो सारे देवता भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आपको और दिखा दूं, यहाँ भगवान की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। वैसे मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन आप बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। जय बजरंग। इस प्रकार से मंदिर निर्माण किया जाता है। और संत समागम, हरि कथा यहाँ पर चलती हमेशा रहती है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको बार बार मिलते रहे।